अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि स्टॉक को मैंने मैनेज कैसे किए, एंट्री किए तो क्यों किए, एग्जिट किए तो क्यों किए, और अगर और एंट्री नहीं ली तो क्यों नहीं ली। फुल डिटेल्स एनालिसिस करने वाले हैं इसी वीडियो में। मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस थे, मैं ये सारा कुछ डिस्कस करने वाला। ओके। वैसे तो ज़्यादातर टाइम मुझे 500 स्टॉक्स स्कैन करना पड़ता है। उन स्टॉक स्कैन करने के बाद उनमें से 5 या 4 ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो चलते हैं। गलत स्टॉक सिलेक्ट कर लेते हो तो लॉस मिलता है। अगर कुछ दिन प्रॉफिट ना हो रहे तो एक अंदर से सेल्फ डाउट आने लग जाता है कि मैंने एक गलत फील्ड चॉइस कर लिया। वीकली एनालिसिस वीडियो में हमने देखे थे कि ऐसा कुछ स्टॉक्स मैंने सिलेक्ट किए थे जो इस हफ्ते मैंने बाय के लिए रखे थे मेरे वॉच लिस्ट के लिए। ठीक है। तो उनमें हम लोग डिस्कस करने वाले कि ऐसे 3 कारण कि उनमें अगर एंट्री लिए थे तो किस वजह से लिए थे, उनमें स्टॉप लॉस गए थे तो उस पर किस रीजन से स्टॉप लॉस गया, और हम उस पर और एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उन पे अगर किसी स्टॉक्स में अगर एंट्री नहीं लिए थे तो उसका रीज़न भी हम लोग देखेंगे कि उस पर क्यों नहीं एंट्री किए थे। इस टॉपिक के ऊपर ज़्यादातर वीडियो आपको कहीं नहीं दिखेगा पूरे यूट्यूब पे। उसके बाद यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा मूव आने लगा कि ब्रेकआउट कर रहा है तो इतना बड़ा मूव आ रहा है, उसके बाद फिर से ब्रेकआउट आ रहा है, इतना बड़ा बड़ा कैंडल आ रहा है। तो हमने सोचा कि हाँ ये स्टॉक्स में अब पोटेंशियल है कि ये भागना चाह रहा है। तो उसके बाद हमने देखा कि सेम तरीके से यहाँ पर भी ऐसा कंसोलिडेशन बेस में, जैसे देखो यहाँ से एक जैसे डाउन तरफ आ रहा तो स्ट्रेंथ दिखा रहा था कि हाँ नीचे जा रहा है, स्ट्रेंथ दिख रहा था। बट अप साइड जाने के बाद यहाँ पे एक सेक आउट हुआ, जैसे इस जगह पे आसपास जिन लोगों ने टाइट बेस देख के बाई किए थे उनका स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं इस जगह के आसपास उनका चला गया। इस बड़े ग्रीन कैंडल ने उसका स्टॉप लॉस सबका लिए चुका था। देन यहाँ पे पूरा ही साइलेंट हो गया स्टॉक। तो इसलिए हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे कुछ ऐसा रिएक्ट नहीं मिल रहा है जिससे यहाँ पे बाय किया जा सके अपसाइड के लिए। तो हमने इसको अवॉइड कर दिया क्योंकि हमारे पास भी 10 स्टॉक्स हैं जिन पे हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो हमने सोचा कि हाँ इसको अभी छोड़ते हैं, देन नेक्स्ट कुछ स्टॉक्स हैं उन पे हम लोग फोकस करते हैं। इस पे ज़्यादा मूव दे भी नहीं रहा था, और ठीक है पर दूसरा देख लेते हैं। उसके बाद हमने सोचा कि हाँ दूसरा कुछ देखते हैं। तो देन हम लोग दूसरा स्टॉक को स्टडी करेंगे। फर्स्ट स्ट्रक्चर का स्टॉक है तो उस पर हम लोग देख लेंगे चार्ट उसका। तो इधर हमें देखने को मिल रहा था कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक मतलब यहाँ पे हाई लगाया, मार्केट ने नीचे आया, देन ऊपर गया, देन नीचे आया, देन ऊपर गया, यहाँ पे ब्रेकआउट किए, देन फिर से एक रेड कैंडल आके पूरा ही स्टॉप लॉस जितने लोगों ने यहाँ पे टाइट बेस देख के बाय किए तो उनका स्टॉप लॉस गया। तो उसके बाद मार्केट फिर से एक मूव आया, देन फिर से साइलेंट हो गया। मार्केट का कंडीशन उतना अच्छा नहीं था जिस कारण से हमें यहाँ पे बाय हो सकता था। एक अच्छा स्टॉक्स था जिस कारण से यहाँ पे जिन लोगों ने बाय किए थे उनका स्टॉप लॉस गया। उसके बाद कोई भी कॉन्फिडेंस से, कुछ नया बता रहा हूँ, कोई भी कॉन्फिडेंस किसी का भी नहीं बनेगा कि यहाँ पे फिर से बाय करो। तो तब उसी जगह पे मार्केट यहाँ से भागना स्टार्ट कर दिए। देखो यहाँ पे अभी तक अप्रोक्सीमेटली अगर मेजर करें तो इस स्टॉक्स ने यहाँ पे अगर एंट्री करते तो इधर तक का अप्रोक्सीमेटली 4%, और हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस कितना देखने को मिल रहा है तो एक बार चेक कर लेते हैं। 2.6% का आसपास। तो यहाँ पे वो भी था कि यहाँ पे एक मिस हो गया मेरा कि मैंने यहाँ पे तो आइडेंटिफाई करके रखा था, बट मुझे ये ज़्यादा स्टॉक्स 10 स्टॉक्स थे जिस कारण से मुझे ये मेरे आंखों में नहीं आया कि हाँ इसको बाय करना था। तो इस कारण से ये स्टॉक्स मिस हो गया मुझसे। ठीक है, इस कारण से मैंने इसको बाय नहीं कर पाया। तो देन दूसरा स्टॉक्स है यूटीएल सोलर करके। तो यूटीएल सोलर को मैंने देखा था, एग्जैक्ट देखा था, बट हमने यहाँ पे एंट्री नहीं लेने का कारण था यहाँ पे 4% का स्टॉप लॉस। ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ कि ये वाला ऑल टाइम हाई के आसपास ये वाला बना रहा था, ये एक जोन है। ठीक है। इस जोन के आसपास स्टॉक्स ने यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेना के कोशिश किया, बट यहाँ पे कोई टाइट बेस हमें देखने को नहीं मिल रहा था। मतलब टाइट बेस होता है तो क्या होता है कि छोटा स्टॉप लॉस मिलता है। तो इस जगह से नहीं मिला यहाँ पे 4% का स्टॉप लॉस। तो देन हमने यहाँ पे छोड़ दिया कि हाँ इतना हम लोग नहीं ले सकते, इस रीजन से मैंने इसको छोड़ा था। तो देन ये फिर से मार्केट ने क्या किया कि ऊपर गया, उसके बाद फिर से नीचे चला आया। तो मार्केट कंडीशन हो सकता है ख़राब है जिस कारण से ये नीचे घूम गया। तो वो बढ़िया बात है कि हमने इस पे एंट्री नहीं ली है जिसके कारण से हमारा पैसा बच गया कि हाँ यहाँ पे एंट्री हमने बचा लिया कि एंट्री अगर ले लेते तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस मिलता 4% के आसपास। तो हमने इसको अवॉइड कर दिया। देन दूसरा आपका ये स्पॉट किंग करके एक स्टॉक्स है। तो इसको हम जब देख रहे थे तो इस पे एक चीज़ है कि इस पे भी ऑल टाइम हाई के आसपास यहाँ पे था, बट यहाँ पे टाइट बेस बना रहा था। तो बट यहाँ पे भी 5% के आसपास स्टॉप लॉस।
ठीक है, यहाँ पे टारगेट तो दे चुका था 9% के आसपास, यहाँ पे 10% दिया है, अप्रोक्सीमेटली 10% के आसपास मूव मिला था। तो बट हमने यहाँ पे क्यों नहीं लिए, उसका रीज़न सेम है कि अगर स्टॉप लॉस ही इतना बड़ा आ जाएगा, मतलब यहाँ पे 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड आ रहा है, तो हम लोग ज़्यादातर टाइम 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं लेते हैं, उससे ज़्यादा लेने का कोशिश करते हैं। तो हमें लगा कि हाँ, ये इस पे से नहीं होगा, तो इसको भी हमने अवॉइड कर दिया, क्योंकि इतना बड़ा स्टॉप लॉस पे कौन ही जाना चाहेगा, तो मैंने इसको भी छोड़ दिया। देन और एक है, इसको हम लोग देखेंगे तो ये स्टॉक जब भी मैं देख रहा था तब भी इसी तरीके से काम कर रहा था कि मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, डिस्कस कर देता हूँ कि यहाँ से देखो, मान सकते हो कि एक रेजिस्टेंस था, ठीक है, यहाँ पे एक बार टच किया, दूसरा यहाँ पे टच किया, तीसरा यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है, नीचे आ रहा है, रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है, नीचे आ रहा है, ब्रेक कर रहा है, नीचे आ रहा है, ब्रेक कर रहा है, नीचे आ रहा है। तो इस पर इस स्टॉक का कैरेक्टर ही वैसा लग रहा था मुझे कि इस पे कभी बाइंग आ रहा था, कभी सेलिंग आ रहा है, कभी बाइंग आ रहा है तो कभी सेलिंग आ रहा है, मतलब रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा है। यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, देन नीचे, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, देन नीचे, ब्रेकआउट दिया, देन नीचे। यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस हम लोग क्लियर करते कि ये इस जगह को, उसके बाद ये वाला रेजिस्टेंस के बाद ये वाला को मान लेते हैं कि ये वाला रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे एक बार टच किया, दूसरे बार टच किया, देन तीसरी बार ब्रेकआउट हुआ, देन वही सेम केस। तो इसलिए हमने इसको भी छोड़ दिया कि हाँ, इस पे भी एंट्री लेना बेकार चीज़ होगा, क्योंकि दिख रहा है स्टॉक, वो बोल रहा है कि हमें नहीं जाना है, ब्रेकआउट सबको दिखा रहा है, देन नीचे आ रहा है, ब्रेकआउट दिखा रहा है, देन नीचे आ रहा है, तो इसको भी अवॉइड कर दिया। देन दूसरा वाला जो स्टॉक्स है, देन नेक्स्ट वाला स्टॉक्स जो है, तो इस पे अभी भी कोई टाइटनेस हमें नहीं दिखा, ये स्टॉक्स अभी तक कोई टाइटनेस नहीं दिखाया, जिस कारण से हमने यहाँ पे एंट्री नहीं लिए थे। हमने इस रैली के वो देखे थे, मेरे रेडार पे आया था कि यहाँ पे एक अपसाइड रैली दिए हैं, उसके बाद अगर कोई बेस बनाता है, कोई कंसोलिडेशन या टाइट बेस बनाता है, यहाँ पे देखो वॉल्यूम ड्राई भी हो रहा है, ठीक है, वॉल्यूम ड्राई भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो अभी भी यहाँ पे कोई मतलब सेटअप नहीं बना है, जिसके कारण से मैंने इसको अभी तक नहीं बाय किया है। इसका रीज़न ये है, यहाँ पे सेटअप बनता है तो इस पे हम लोग ट्राई कर सकते हैं, बट अभी तक यहाँ पे कोई सेटअप नहीं है। देन उसके बाद वाला जो स्टॉक्स है उसको भी देखेंगे, तो इसके इस पे भी सेम केस है। यहाँ पे अगर कोई बोलेगा कि यहाँ पे टाइटनेस है, यहाँ पे बाय कर लो, तो डाउन में बाय करने का कोई फायदा नहीं, हम लोग अप साइड में बाय करने का कोशिश करते हैं, ऊपर ऊपर बाय करेंगे, यहाँ पे बाय करेंगे, कहीं पे इधर बाय करेंगे, हम लोग नीचे नहीं बाय करते, क्योंकि नीचे अगर बाय करोगे तो चांसेस आर वेरी हाई कि यहाँ से आया, देन नीचे आ गए, देन ऊपर कंसोल नीचे आ गए, इस तरीके से काम करता है। नीचे नहीं बाय करना है, मेरे एक रूल्स है कि मुझे नीचे नहीं बाय करना है, इसलिए मैं नीचे नहीं बाय करता हूँ। देन नेक्स्ट वाला जो स्टॉक्स है, इस पर भी हम लोग थोड़ा बहुत देख लेते हैं, थोड़ा सा फास्ट फास्ट करते हैं, जिसके कारण से वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, जिसके कारण से आप लोगों को थोड़ा टाइम भी मिलेगा कि हाँ, इस पे ज़्यादा ना वीडियो लंबा हो जाए, इसलिए मैं जल्दी जल्दी थोड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमें इस रैली में हमें ये स्टॉक्स मिले थे, तो इस पे हमें कोई बेस नहीं बना था। अगर यहाँ पे कोई बेस बनाता है इस तरीके से, देन हम लोग बाय करेंगे, और यहाँ पे इस टाइटनेस पे हमने नहीं बाय करना है, ठीक है। ये ऑल टाइम बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं कि ओवरबॉट हो गया, ठीक है, तो उस पे बहुत ज़्यादा बाइंग आ चुका है, अपसाइड रैली आ चुका है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि जब कोई स्टॉक 10 ईएमए को टच नहीं करता, सीधा अप जाता है, देन वो नीचे भी आता है उसी स्पीड से, इसीलिए हमने इसको भी अवॉइड कर दिया कि हाँ, इस पे भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए। फुल फोकस होना चाहिए कि हमारा कैपिटल को बचाना है, एंट्री एग्जिट तो हर टाइम मिलेगा, बट हमें कैपिटल को बचाना है, और जब भी बुल मार्केट आता है तब हम लोग उस पर एंट्री करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तीसरा नहीं, दूसरा उसके बाद वाला जो स्टॉक्स है उस पर देखेंगे, तो ये वाला स्टॉक यहाँ पे एक बेस क्रिएट कर रहा है, तो इस बेस पे हमने अभी तक इस पे कोई एंट्री लेने का नहीं सोचा, क्योंकि यहाँ पे भी सेम चीज़ कि यहाँ पे कोई सेटअप भी नहीं बना है, इसके कारण से हमने यहाँ पे कोई भी बाय सेल का कोई भी यहाँ पे डिसीजन नहीं लिया। यहाँ पे एक बेस बना रहा है, तो यहाँ पे अगर अच्छा खासा बेस बनता है, यहाँ पे अभी तक वो सेटअप नहीं बना है मेरा जो मुझे चाहिए, तो इसलिए अभी तक वो नहीं बाय किया है। तो मैंने इसी बेस के ऊपर टाइट कंसोलिडेशन के ऊपर एक वीडियो बना दिया है, उसको आप लोग अगर देखना चाहेंगे तो उसको एक वीडियो बना हुआ है, वहाँ पे जाके देख सकते हो चैनल पे। तो देन दूसरा वाला स्टॉक्स पे जाते हैं, तो यहाँ पे हमें अगर देखता हूँ तो इधर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि एक छोटा सा बेस बना रहा है, ठीक है। देखो इधर एक क्या हो रहा है ना कि इधर एक रेजिस्टेंस बना रहा था, तो इधर टच किया, देन इधर टच किया, देन इधर, तो अगर इसी कंसोलिडेशन के अंदर कोई स्टॉक्स होने का चांसेस होता, देन हम लोग यहाँ पे कुछ ट्राई करते कल के डेट पे। तो देन यहाँ पे क्या हुआ, इसका लो को ही ब्रेक कर दिया, तो देन हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री लेना ही
कल के डेट पे हम लोग डिसीजन ले रहे थे कि हाँ यहाँ पे इस हाई को अगर ब्रेक करता है कोई कैंडल तो देन हम लोग यहाँ पे बाय करेंगे। और मैंने स्टॉप लॉस भी हमारा सिलेक्ट करके रखे थे कि इतना ही स्टॉप लॉस आएगा तभी मैं बाय करूंगा। यहाँ पे देख सकेंगे कि अप्रोक्सीमेटली 2 से 3% अगर स्टॉप लॉस मुझे मिलता है तो देन हम लोग एंट्री करने का सोचते। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, इसलिए इसको भी छोड़ दिए, क्योंकि कल बाई करते तो यहाँ पे आज ऐसा परफॉर्म कर दिया कैंडल ने, तो इसको भी छोड़ दिए। देन उसके बाद वाला जो स्टॉक्स है उस पर भी देखते हैं। तो यहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चर सही नहीं है कि बेस बनाने वाला स्ट्रक्चर, जैसे एक बेस होता है कि अप साइड जाता है उसके बाद ऐसे करके बेस बना देन ऊपर जाता है, तो ऐसा कुछ बेस हमें देखने को नहीं मिला। यहाँ पे डायरेक्टली ऊपर चला गया ऐसे ऐसे, तो इसको भी हमने छोड़ दिया। तो इसी हफ्ते जो भी स्टॉक सिलेक्ट किए थे उनमें कुछ भी स्टॉक्स में अच्छा खासा परफॉर्म नहीं किए थे। हमें लगा था कि ये स्टॉक्स चलेंगे इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट किए थे। तो अभी तक इन स्टॉक्स ने कुछ अच्छा खासा बेस या कुछ भी नहीं क्रिएट किए थे, इसलिए हमने इसको बाय नहीं किए थे। तो एक्चुअल में मैं बोलना चाहूँगा कि ये वीडियो ओनली फॉर एडुकेशन पर्पस, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मैं सिर्फ एडुकेशन पर्पस ये सारा कुछ चीज़ें बनाता हूँ और देखता हूँ कि कौन से सेटअप अच्छा बनता है, देन उस पर एंट्री लेने का सोचता हूँ। मुद्दा बात की स्टॉक स्टडी करना कैसे स्टडी करते हैं, ये व्यू आप लोगों को एक मिल गया है कि स्टॉक्स को मैं कैसे स्टडी करता हूं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर से वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। इसी तरीके का स्टॉक स्टडी करने का हम लोग वीकली स्टॉक्स भी देते हैं, मतलब वीकली स्टॉक्स करते हैं, स्टडी करते हैं कि कौन सा स्टॉक्स लेना चाहिए। देन स्टॉक्स स्टडी करने के बाद, सिलेक्ट करने के बाद उन पे जब नेक्स्ट वीक आता है तो उन पे हम स्टडी करते हैं कि उनमें अगर बाय करते तो क्या होता, अगर बाय कर लेते तो उन पे रिजल्ट कितना आ रहा था। अगर कोई स्टॉक्स में बाय कर लेता तो उनके ऊपर भी मैं डिस्कस करता कि ये बाय करना, बाय किए थे मैंने, ये स्टॉक्स था इनमें मैंने बाय किए थे। तो सारा कुछ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए ही बनाता हूँ। तो चलिए, अगर आप लोगों को ये सारा कुछ चीज़ों में इंटरेस्ट आता है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अभी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो इसी तरीके का कंटेंट पाने के लिए। तो चलिए, आज के लिए इतना ही।